हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। जैसा कि आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। कैसे हमारे स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग ज़्यादा डिटेल में यूनियन टेरिटरीज को नहीं पढ़ते हैं और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिलते हैं यूनियन टेरिटरी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अब देखो हमें क्या दिख रहा है कि भैया कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर। कितनी? टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, दिल्ली है, लद्दाख है और लास्ट वन आप देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी हाल ही में बने हैं लास्ट के 7th और 8th। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर किसी को ना पता हो तो दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव ये मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव क्या हो चुके हैं? मर्ज हो चुके हैं ये आपके। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है हमें। अब देखो आगे चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले अब हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे दादरा एंड नगर हवेली को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते इन चीज़ों को, इससे क्वेश्चंस आते हैं फिर हम कहते हैं पता नहीं भाई कहाँ से आ गया। तो दादरा एंड नगर हवेली की सबसे पहले कैपिटल क्या है? सिलवासा। इंपॉर्टेंट है, कैपिटल क्या है इसकी? सिलवासा। दादरा एंड नगर हवेली में बेसिकली 2 सेपरेट पार्ट हैं। दादरा इज सराउंडेड बाई गुजरात। अभी मैं इसका मैप दिखाऊंगा आपको। दादरा इज सराउंडेड बाई गुजरात एंड नगर हवेली लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली बेसिकली पुर्तगालियों का रूल रहा है, क्योंकि मराठाओं ने एक ट्रीटी साइन करी थी पोर्तुगीज के साथ इन 1779। ठीक है, और उसके बाद से अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी पोर्तुगीज विल बी अलाउड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम दादरा एंड नगर हवेली। वहां पे 72 गांव का रेवेन्यू अब कौन कलेक्ट करेगा? पोर्तुगीज कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के पुर्तगालियों के रूल में था। इसी कैपिटल सिलवासा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 पार्ट हैं आपके। दादरा जो है गुजरात में है और नगर हवेली कहाँ है? महाराष्ट्र और गुजरात दोनों से। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कौन सी यूनियन टेरिटरी 2 बॉर्डर्स को शेयर करती है 2 स्टेट के? तो आंसर इज नगर हवेली। ठीक है, दादरा और नगर हवेली अलग अलग हैं, एक नहीं है। ठीक है, और अब देखो आगे चलते हैं तो मैप दिख रहा होगा आपको। देखो ये है दादरा, ये दादरा है, ये पूरा क्या है? नगर हवेली है। ठीक है, याद रहेगा ये। तो दादरा एंड नगर हवेली, दादरा आपका टोटली गुजरात में लगता है, नगर हवेली आपका गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को कवर करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? दादरा एंड नगर हवेली। देखो ये रहा दादरा और ये रहा आपकी पूरी नगर हवेली। ठीक है, क्लियर हो गया आपको दादरा एंड नगर हवेली का हिसाब किताब। अब देखो अब आगे चलते हैं। अब भैया ये क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या हम लोग कभी कभी कंफ्यूज आते हैं, क्या दादरा एंड नगर हवेली में क्या कोई कोस्ट लाइन है? क्या दादरा एंड नगर हवेली समुद्र के किनारे है? नहीं भैया, दादरा एंड नगर हवेली डोंट हैव कोस्ट लाइन। दादरा एंड नगर हवेली में कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजनिंग में आपको अक्सर ये क्वेश्चन मिलता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या दादरा एंड नगर हवेली में कोस्ट लाइन है? तो आंसर है कि भाई कोई भी कोस्ट लाइन वहां पे नहीं है। ठीक है, याद रहेगा ये। अब देखो फ्रॉम 1954 टू 1961 दादरा एंड नगर हवेली एग्जिस्ट एज ए फ्री स्टेट। जब 1954 में ये पौंडीचेरी इंडिया दे दिया गया था, ये वाला आपका जो टेरिटरी है आपकी पुर्तगालियों से हमने ले ली थी, तो वहाँ पे एक वरिष्ठ पंचायत थी जो उसे देखती थी। और मज़े की बात आप लोग ये नहीं जानते हो कि दादरा एंड नगर हवेली को एक दिन के लिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी बनाया गया था, कि इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया था, जिसके जो हेड थे वो थे केजी बदलानी। एक आईएएस ऑफिसर थे, वॉज डेजिग्नेटेड पीएम ऑफ दादरा एंड नगर हवेली फॉर 1 डे एज द हेड ऑफ द स्टेट। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि केजी बदलानी जो आईएएस ऑफिसर थे वो दादरा एंड नगर हवेली के पीएम भी रह चुके हैं। तो भैया दादरा एंड नगर हवेली पीएम, वहाँ पे वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी बन गया था, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका था। लेकिन ऐसा हम होने नहीं दे सकते, और ये क्या बना फाइनली? यूनियन टेरिटरी बना बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या बना? यूनियन टेरिटरी बन गया। किस अमेंडमेंट से? 1961 से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा ये।
बोथ वर कॉलोनाइज बाय पोर्तुगीज एंड वर लिबरेटेड इन 1961। तो हमें ये ईयर याद रखना है, मैथ्स दी कॉलम में बहुत बार आता है। दादरा एंड नगर हवेली का बताइए कि ये कब आपकी लिबरेट हुई थी, तो 1961 में हुई थी। याद रहेगा, भूलना नहीं। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में दादरा एंड नगर हवेली आपका कंप्लीट हो गया। इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है दादरा एंड नगर हवेली से। तो 1961 याद रखना है। सबसे पहले दादरा एंड नगर हवेली डिस्कस कर रहे हैं, तो दादरा एंड नगर हवेली के लिए हमें क्या याद रखना है, 1961। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया है, दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली का क्या ईयर बना हमारा, 1961। इसको याद रखना है अच्छे से। अब देखो आगे चलते हैं। अब आता है दमन एंड दीव एंड गोवा। दमन एंड दीव एंड गोवा। दमन एंड दीव दोनों को सेपरेट करता है गल्फ ऑफ खंबाट। अभी हम देखेंगे इसको। दमन एंड दीव की कैपिटल क्या है, दमन है। अब तो दमन एंड दीव और आपके दादरा एंड नगर हवेली कंबाइन हो गए, फिर भी मैं इसको अलग अलग बता रहा हूं पुराने कैसे बना था ये। 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 इनकॉर्पोरेटेड गोवा, दमन एंड दीव एज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखो वो था 61 में, कौन सा, दादरा एंड नगर हवेली। अब दमन एंड दीव 62, गोवा भी 62। याद रहेगा गोवा में कौन सा ऑपरेशन हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन विजय, 1961 में हुआ था। और गोवा स्टेट बन गया था कब, 1987 में स्टेट बन गया था। तो पहले गोवा बना यूनियन टेरिटरी। कब बना गोवा यूनियन टेरिटरी, 1962 में गोवा, दमन एंड दीव ये क्या बन गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। और उसके बाद गोवा स्टेट कब बना, 1987 में। ये हमको याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट है। गोवा में कौन सा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन विजय हुआ था। अब आप यहां देख रहे हो, तो ये जो एरिया है ये वाला, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ये है गल्फ ऑफ खंबाट, दिख रहा है ना आपको। ये है गल्फ ऑफ कच्छ जो ये वाला है, ये है गल्फ ऑफ खंबाट। देखो गल्फ ऑफ खंबाट को ना मैं ग्रीन से बना देता हूं। ये रहा गल्फ ऑफ खंबाट और गल्फ ऑफ कच्छ का है, ये रहा गल्फ ऑफ कच्छ। तो अब देखो ये रहा आपका दीव। सौराष्ट्र कोस्ट पे अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल नीचे साइड में आपको दीव दिखाई देगा। और ये रहा दमन, ठीक है। तो अब ये रहे दमन एंड दीव, समझ में आ गया ना। तो दमन कहाँ पे, यहाँ पे है, और दीव कहाँ पे, यहाँ पे। ये एक साथ नहीं है, ठीक है। अब देखो दमन एंड दीव क्लियर हो गया। दमन एंड दीव में हमें क्या याद रखना है, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 से ये दमन, दीव और गोवा यूनियन टेरिटरी बने हैं इंडिया की। ये याद रहेगा, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है किसी भी तरीके से, क्योंकि ईयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। अगर आप ईयर्स नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो आगे चलते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है, दैट इज सबसे बढ़िया टॉपिक, पुडुचेरी। पुडुचेरी एक अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पुडुचेरी, ठीक है। अब देखो पुडुचेरी में क्या था, मैं आपको ये दिखा दूं एक बार। ये देखो आप, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में हमारे 4 बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स आते थे, ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे आप देख रहे हो, ये रहा यनम, पुडुचेरी, कराईकाल और माहे। ये 4 इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट थे पुडुचेरी के अंदर। यनम आप देख रहे हो, यनम किस में आता है, आंध्र प्रदेश में आता है। पुडुचेरी, कराईकाल किस में आते हैं, तमिलनाडु में आते हैं। माहे किधर आता है, माहे केरला में आता है, ठीक है। अब ये आपको इसमें कोई दिक्कत हुई, एकदम अच्छे से आसानी से याद हो सकता है। यनम आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी कराईकाल तमिलनाडु, माहे आपका पौंडीचेरी। अब आपको एकदम से याद हो गया होगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो भैया यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी में पुडुचेरी, कराईकाल, माहे और यनम, ये 4 रीजन आते हैं इसके अंदर। ये हम लोग इतने डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, फिर भी हमें पता होना चाहिए। यनम है, पुडुचेरी है, कराईकाल है और माहे है। 4 रीजन विद लोकेशंस। यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। पुडुचेरी कराईकाल कहाँ है, तमिलनाडु में। और माहे कहाँ है, केरला में। अब देखो पुडुचेरी में यही मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे, 4 आइसोलेटेड डिस्ट्रिक्ट थे। पुडुचेरी था जिसमें ये भी तमिलनाडु की तरफ था, कराईकाल किधर था, ये भी तमिलनाडु में था। यनम आपका किधर था, आंध्र प्रदेश में था, ये मैं लिख चुका हूँ। माहे कहाँ था, केरला में था, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, ऑल 4 रीजन ऑफ पुडुचेरी आर लोकेटेड इन दी कोस्टल रीजन। तो चारों रीजन हमारे कहाँ पाए जाते थे, कोस्टल एरियाज में पाए जाते थे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, तो चारों कहाँ पाए जाते थे? कोस्टल एरियाज में पाए जाते थे ये चारों, पुडुचेरी, कराईकाल, यनम और माहे। तो भैया पुडुचेरी हमारा सबसे पहले हम सब जानते हैं फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट था। पुडुचेरी कैपिटल भी क्या है? पुडुचेरी है। और फ्रेंच वालों ने ये टेरिटरी इंडिया को दी थी 1954 में, और ये भी हमारा मजे की बात 1962 से यूनियन टेरिटरी बन गया। तो भैया गोवा हुआ, दमन हुआ, दीव हुआ, पौंडीचेरी हुआ। जीडीडीपी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, गोवा, दमन, दीव, पौंडीचेरी, जीडीडीपी चारों किस में आ गए? 1962 में बन के तैयार हो गए चारों। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि पुडुचेरी का नाम, पौंडीचेरी का नाम रीनेम कब हुआ? पुडुचेरी 2006। ठीक है, स्टेट रीनेम कब हुआ? 2006 में हुआ। ये हमको याद रखना है, ठीक, याद रहेगा, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो पुडुचेरी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैप सबको समझ में आ गया था। एक ये थोड़ा सा मैंने पॉइंट लिखा है, इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ध्यान दे लेंगे, स्किप नहीं करना है, कोई फ़ायदा नहीं है, मेहनत पे पानी नहीं फेरना, एक बार पढ़ लेना, 2 मिनट का टाइम लगेगा। द पार्लियामेंट हैज़ पास द बिल, ये किस पे बात हो रही है? दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव के मर्जर पे बात हो रही है, मर्ज हो चुके हैं ये। द पार्लियामेंट हैज़ पास द बिल टू मर्ज द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। द राज्यसभा गेव इट्स अप्रूवल टू बिल ऑन दिसंबर 3, 2019। ठीक है, लोकसभा हैड पास इट अर्लियर ऑन नवंबर 27, पहले ही पास कर चुकी। द दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव बिल 2019 प्रपोजेस टू मर्ज द 2 यूनियन टेरिटरीज, दोनों यूनियन टेरिटरीज मर्ज हो गई। क्यों? क्योंकि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, बूस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, रिड्यूस एक्सपेंडिचर एंड इनेबल बेटर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। तो हम ये कह सकते हैं जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ बोथ द स्टेट्स या बोथ द यूनियन टेरिटरीज, हमने ये दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव क्या कर दिया? मर्ज कर दिया है। ठीक है, द नेम ऑफ द न्यू यूनियन टेरिटरी, क्या नाम बना उस यूनियन टेरिटरी का? यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पूरा नाम ये बना, मैं रेड पेन से अंडरलाइन करता हूं, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये पूरा इसका नाम बना। और ये किस में आता है? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आता है। भैया ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अब ये मर्ज होने के बाद किसके अंडर आ रहा है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आता है। हम सभी लोग जानते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द मर्जिंग ऑफ द यूनियन टेरिटरी क्या है? उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी अच्छी करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी हो पॉलिसीज़ में, सर्विस डिलीवरी अच्छी हो, पेपर वर्क कम हो, और बहुत सारी चीज़ें होती जिससे कि हमारी जो सुविधा है वो अच्छे से मिलती रहे। तो हमें ये पॉइंट यहाँ याद रखना है, इसका नाम यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, और ये किसके अंडर में आएगा? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं हमें याद रखना है। अब भैया ये जो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था अभी हाल ही में कि यूनियन टेरिटरी बने हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बहुत ध्यान से समझना है, विल हैव ए लेजिस्लेचर लाइक पुडुचेरी, वाइल लद्दाख विल बी यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर लाइक चंडीगढ़। अब यहाँ हमें क्या देखना है कि हमारा जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, उसमें क्या होगा? एक लेजिस्लेचर होगा, विल हैव ए लेजिस्लेचर, बट लद्दाख में कोई भी लेजिस्लेचर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेचर होगा जैसे पुडुचेरी में, बट लद्दाख में कोई भी लेजिस्लेचर नहीं होगा जैसे कि चंडीगढ़ में। ठीक है, वहाँ कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या होगा? लेजिस्लेचर होगा, लाइक पौंडीचेरी, क्योंकि पौंडीचेरी में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। बोथ यूनियन टेरिटरी विल बी हेडेड बाई ए लेफ्टिनेंट गवर्नर LG अंडर द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, राधा कृष्ण माथुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट LG ऑफ लद्दाख एंड गिरीश चंद्र मुर्मू किसके थे? जम्मू कश्मीर के, याद रहेगा ये। तो राधा कृष्ण माथुर किसके हैं? माथुर साहब कहाँ के हैं? माथुर साहब हैं लद्दाख के। ठीक है, एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। राधा कृष्ण माथुर कहाँ के हैं? लद्दाख के। अब देखो लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लद्दाख कंसिडर 2 डिस्ट्रिक्ट, कारगिल एंड लेह, और इसी कैपिटल क्या बनी है? लेह। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और अब 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? कारगिल एंड लेह। ये और उसकी कैपिटल क्या बनी? कैपिटल क्या है उसकी? अगर आप बताओ तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ये बताइए लद्दाख की कैपिटल क्या है?
तो लद्दाख की कैपिटल है यहाँ पे क्या, लेह कैपिटल है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया ये। अब देखो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा सारे अदर एरियाज कम्स अंडर जम्मू एंड कश्मीर। 22 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहे हैं और उसमें लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किश्तवाड़। तो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का कौन सा है, वो है आपका किश्तवाड़। ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, किश्तवाड़ याद रखना है आपको। किश्तवाड़ उसका क्या है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का। अब जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर है, वहाँ क्या 5 लोकसभा की सीट है, 4 राज्यसभा की सीट है और 107 सीट लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली की होंगी। अभी वहाँ पे कोई भी नहीं आया है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में क्या है, एक ही लोकसभा की सीट है। और जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीट कितनी है, 5 सीट है। टोटल 6 सीट अलॉट हुई थी, जिसमें 5 कहाँ चलेगी, जम्मू कश्मीर पे, 1 कहाँ चलेगी, लद्दाख पे। अब लद्दाख में अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, तुरंत लिखो लिखते ही समय कि भैया उसकी कैपिटल क्या है, और कैपिटल के साथ साथ। ठीक, अब देखो द 2 न्यू यूनियन टेरिटरी लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर ऑफिशियली केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन द 144th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भैया 31 अक्टूबर को फाइनली, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर को बोला गया था कि 2 नई यूनियन टेरिटरी बन गई हैं, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। वैसे इसका बिल जो पास हो गया था 5 अगस्त को ही पास हो गया था, लेकिन 31 अक्टूबर को फाइनल अनाउंसमेंट हुआ। क्यों, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का उस दिन क्या था, जन्मदिन था, हैप्पी बर्थडे थी। ठीक है, हु इज क्रेडिट फॉर द मर्जर ऑफ ओवर 560 प्रिंसली स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो ये इसमें हमारा जम्मू कश्मीर वाले, उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हमें जम्मू कश्मीर से अगर आप याद रखो वो चीज़ें याद रहेंगी। जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर के जो LG हैं उनका नाम याद रखो सबसे पहले, गिरीश चंद्र मुर्मू। एक एक चीज़ याद करोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद याद रखो सबसे सारे कितने डिस्ट्रिक्ट आए हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में आए हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, किश्तवाड़ है। फिर जम्मू कश्मीर में कितनी वो हैं आपकी सीट्स, लोकसभा की 5 लोकसभा सीट हैं, 4 राज्यसभा की सीट हैं और 114 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है। और ये कब बने थे, ये बना था आपका 31 अक्टूबर 2019 को, दोनों लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये हमको याद रखना है। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, मैं नीचे लिख दिया है। आर्टिकल 239 से 241 इन पार्ट 8 डील विद द यूनियन टेरिटरी। 239 से 241 हमारा डील करता है यूनियन टेरिटरी से। ये हमको चीज़ें कुछ ये हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी भैया। ठीक है, इसको याद रखेंगे अच्छे से तो आपको जो है अच्छी चीज़ें समझ में भी आएंगी। अब देखो इसमें अगर हम और थोड़ा सा देखें ना, अगर आप और थोड़ा सा देखोगे जो इम्पोर्टेंट आ रहा है, जैसे ये क्वेश्चन आता है दादरा एंड नगर हवेली कब मर्ज हुई, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट से अगर आप देखोगे तो ये कंट्रोल करता है किसे, दादरा एंड नगर हवेली की ज्यूरिसडिक्शन को। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट। आई होप यूनियन टेरिटरीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कल हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्टेट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।